हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है दोस्तों, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना, न कि त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दूना होता है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ये फोकस करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो चलिए जो जो दिया है पहले हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आपको बोला है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई बोले तो h हाइट हो जाएगा। तो हाइट जो हो जाएगा आपका कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हाइट दिया है कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। फिर आगे आपसे पूछा है क्या? व्यास। ठीक है, तो चलिए व्यास पूछा है तो डी बराबर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। डी बराबर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। आपको डी निकालना है। तो चलिए अब हम दोस्तों क्वेश्चन को क्वेश्चन की भाषा में हम हल करते हैं। तो बोला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया उसको लिख लीजिए। यहां लिखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है? 88 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है? 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है दोस्तों। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h, और 2πr/h इक्वल टू कितना दिया है? 88। ठीक है, चलिए हम सभी मानों को अब यहाँ से रखते हैं। तो करना क्या है? 2 दिया है, 2 को आप ऐसा रहने दीजिए। ठीक, और ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को हम ले लेंगे, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसीलिए दिया था जिससे आप यहाँ से त्रिज्या निकाल सको। पाई का मान आपको पता ही है, 22 बटे कितना है? 7। आर आपका क्या है? त्रिज्या आपको पता नहीं है तो त्रिज्या आर को ऐसे रहने दीजिए। एच कितना दिया है यहाँ पे? 14। तो आपको लिख देना 14 बराबर 88। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से 7 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 1 का 7 और 7 दूनी 14 कट गया। तो जो बचा उसका गुणा कर दीजिए। तो 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा? 88। देखिए यहाँ 2 गुणते 22 बचा है 2, तो 2 दूनी 4 और 22 चौके कितना हो जाएगा? 88 लिख दीजिए, और गुणते यहाँ पे कितना है? आर बराबर 88 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 88 से 88 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 88 1 का 88 निकलेगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये आर बराबर कितना निकल गया? 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे ये आर का त्रिज्या नहीं पूछा है। त्रिज्या तो हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन आपसे इसमें त्रिज्या नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है? व्यास पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्यास। तो आपको हम बता दें दोस्तों, व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है। तो व्यास बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो चलिए यहाँ से व्यास निकालते हैं। 2 तो ऐसे रहेगा, त्रिज्या आपको कितना, आपका कितना निकला है? 1 निकला है। त्रिज्या की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 2 1 का कितना हो जाएगी? ये 2। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2। और जो ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया है तो ये 2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और इसी को आपको आंसर कर देना है। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, चलिए हम उसको पहले पढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बोला इसमें धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इसमें आपको कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछा है। तो ऊंचाई दिया है और व्यास दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे, ऊंचाई आपको पता ही है। तो हमसे इसमें क्या बोला है, कुल कितने, यही बोला ना, कुल कितने वर्ग मीटर वाली चादर की आवश्यकता होगी, यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, कुल बोल दिया है तो कुल यानी जो पृष्ठ होगा तो क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ बोला है। ठीक है, तो कुल संपूर्ण यानी कुल कितने धातु लगेंगे चादर के, यही चादर का जो धातु लगेगा उस पर चादर जो लगेगी, यही आपसे पूछा है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, यानी ऊंचाई पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। और यदि आपको हाइट और त्रिज्या पता है तो आप संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो कुछ दिया है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए हल। हल लिखने के बाद आपका जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है आपका क्या, हाइट यानी एच। एच दिया गया है कितना, 1 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 1 मीटर। जो हाइट दी गई कितनी दी गई है, 1 मीटर। और आपसे दिया है व्यास। व्यास दिया गया है 100 कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। लेकिन हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। लेकिन ये देखिए हाइट मीटर में दिया है और व्यास सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको अंत में हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2, यानी डी का मान कितना रखेंगे, 140 और नीचे कितना 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 दूना 140, यानी 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें इसको सेंटीमीटर बनाना चाहिए, हमें उसको मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, नीचे बचेगा कितना, 1 0। ठीक है, तो 1 0 बचने का मतलब है कि वहाँ एक अंक पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, तो ये जो निकला आपका त्रिज्या निकल गया 0.7 मीटर। अब आपको त्रिज्या भी मिल गया, हाइट भी पता है आपको। तो चलिए अब इसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे हल होगा, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे बोला क्या है कि बंद बेलनाकार टंकी के लिए चादर कुल कितनी चादर लगेगी। तो बंद बेलनाकार अगर पूरी हमें लगानी है चादर, तो इसको क्या निकालना होगा, हमें कुल संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से क्या, जो ये चादर लगेगी इसका कुल संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए चादर का कुल संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, मतलब बंद टंकी के लिए कुल कितने चादर लगेंगे, यही बोला है ना कि मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो कुल चादर कितनी आवश्यकता होगी, इस चादर का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए, पूरी टंकी या टंकी का निकाल लीजिए। यहाँ दोस्तों टंकी का निकालेंगे तो चादर का अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ निकालिए टंकी का कुल संपूर्ण पृष्ठ। तो टंकी का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो कुल कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टंकी बंद टंकी के लिए कुल कितना लगेगा, तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, h + r हो जाता है। इसका फार्मूला यही होता है। अब क्या करना, जो जो इसका मान दिया उसको रख लिए। 2 ऐसे रहेगा, पाई का मान आपको पता है 22 बटे कितना हो जाएगा 7, और r का मान अभी हमने निकाला कितना 0.7, तो यहाँ पर रख देना है 0.7, और h का मान कितना दिया है 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस r का मान कितना 0.7 कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 0.1, 7 1 का 7, उसके पहले जो 0 था उसको लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसको लिखिए 22 दूना 44, 44 कर दीजिए, गुड़ते 0.1, फिर गुड़ते 1 में 0.7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। अब इसका पूरे का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, नहीं तो आपका वीडियो लंबा होगा, गुणा बताएंगे तो गुणा तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट गुणा ही लिख देते हैं। तो इसका गुणा जो आएगा वो आ जाएगा 7.48। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठ का जो मात्रक होता है क्या होता है, वर्ग में होता है। लेकिन क्वेश्चन किस में दिया है, मीटर में, तो इसको क्या कर दीजिए आप, वर्ग मीटर कर दीजिए। ठीक है, तो यही वर्ग मीटर जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है,
आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? इसने बोला है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए, ये भी बोला है। तो चलिए दोस्तों इसमें कुल 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों क्वेश्चनों को हम बारी बारी से हल करेंगे। पहले जो जो दिया है पहले हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले आपको दिया है क्या, ऊंचाई दिया है। ठीक, तो पहले आप ऊंचाई लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं। ऊंचाई जो दिया है आपका कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका ऊंचाई हो गया 77 सेंटीमीटर। अब आपका आंतरिक व्यास दिया है, बोला आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमसे व्यास से नहीं मतलब होता, हमसे मतलब है किससे, त्रिज्या से। तो आप आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए। तो आंतरिक आप जब त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का क्या हो जाएगा, आधा, यानी 4 बटे क्या कर देंगे, 2 2 दूनी 4। ये 2 सेंटीमीटर आंतरिक क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, और आपका क्या दिया है, अब बाहरी व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बाहरी व्यास। बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब आप बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। तो बाहरी त्रिज्या इसको स्मॉल आर कर दीजिए, आंतरिक को। अब बाहरी त्रिज्या जब निकालेंगे आप तो इसको क्या कर दीजिएगा, कैपिटल आर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए 4.4 में किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, ये बाहरी व्यास, बाहरी त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब आपको त्रिज्या मालूम हो गया, आंतरिक त्रिज्या भी मालूम हो गया, बाहरी भी त्रिज्या मालूम हो गया। तो आकृति पहले इसका हम बना लेते हैं। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक बेलन है। ठीक, हमने यहाँ से एक बेलन बना दिया। अब क्या करना है, इसी के बीच में एक आंतरिक बेलन है, इसके बीच में एक आंतरिक बेलन बना दीजिए पतला सा। तो अब आपको पता है कि जो ये बाहरी बेलन है इसका व्यास तो आपको पता हो गया 2 दशमलव कितना है, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या निकलेगी वो 2.2 निकली, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितना निकली है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अलग अलग निकले हैं इसके। और आपको बता दें इसकी जो पूरी हाइट है वो 77 सेंटीमीटर हाइट है। पूरी हाइट कितनी है, 77 सेंटीमीटर है। अब आपको इसी को लेके चलना है, इसी कंसेप्ट को लेकर चलना है और इसी के द्वारा हल करना है। तो चलिए हम इसके पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्या बोला है। पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहला आपका निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यही निकालते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको इसका फार्मूला पता ही है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान आपको तो पता ही है, r। आंतरिक त्रिज्या निकालना है तो आंतरिक त्रिज्या आपका कितना निकला, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई, हाइट कितना है, 77। तो आप यहाँ लिख दीजिए 77 लिख दीजिए। ठीक है, अब जो कटे एक पट्टी का उसको काट दीजिए। तो 7 × 7, 7 से काटेंगे 11 × 7 77, 7 × 7, 7 × 7। अब जो बचा उसका आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो चलिए गुणा भी कर देते हैं इसका। तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और 44 दूना कितना हो जाएगा, 88, 88 लिख दीजिए। अब बचा कितना गुणा में, 11, 11 कर दीजिए। अब इसका भी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे इसका कितना आएगा, 11 × 88 हासिल 8, 11 × 88 8 96, कितना आ जाएगा, 900
68 सेंट। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है वर्ग में, और क्वेश्चन किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा, ये आंतरिक जो पूछा है। अब दूसरा पूछा है बाहरी, दूसरा क्या पूछा है आपसे बाहरी पूछा है, तो यहाँ दूसरा भी निकाल लीजिए। दूसरा पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको भी हल करिए। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा आपका, इसमें जो फार्मूला लगेगा उसका भी फार्मूला क्या होगा 2πr/h। चलिए 2 को ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान आपको पता है, ये बाहरी बोला है तो जो यहाँ स्मॉल आर लिखे हैं इसको क्या कर देना है आपको कैपिटल आर कर देना है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल आर का मान कितना निकला है आपको 2.2 निकला है। कितना निकला है 2.2, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2.2 गुणते एच का मान है कितना 77। इसको भी काट दीजिए, तो 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 × 7 7 × 7। अब इसका आपको क्या करना है गुणा करना है, तो चलिए इसका भी गुणा कर देते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 में जब हम किसका गुणा करेंगे 2.2 का। चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो इसका लिख देते हैं 44 गुणते 2.2 गुणते 11। इसका जब हम डायरेक्ट गुणा करेंगे 2.2 का इसका 44 में, तो आ जाएगा 922 का गुणा करेंगे 44 में तो कितना आएगा 968। लेकिन एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक पे तो क्या लगा देना है दशमलव लगा देना है, और गुणते कितना है 11 कर देना है। चलिए इसका टोटल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा 106। क्या आएगा 106 4.8। ठीक है, सॉरी दोस्तों 1064.8। और ये क्या नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये वर्ग में होगा, तो इसको क्या कर देना है वर्ग लिख देना है, क्या वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख दिया सेंटीमीटर का वर्ग, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब आपसे इसमें तीसरा बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा क्या बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा ये ध्यान दीजिए, आंतरिक जोड़िए प्लस बाहरी जोड़िए। ध्यान दीजिए ये आंतरिक क्षेत्रफल होगा इतना निकाल रहे हैं, ये बाहरी क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ कुछ खाली रह जा रहा है बीच में। ये जो है ये जो डैश यहाँ देखिए पूरा इतना खाली रह जा रहा है, जो खाली रह जा रहा है इसका भी क्षेत्रफल आप उसमें निकाल दीजिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुल मतलब करने का मतलब आंतरिक क्षेत्रफल लिख दीजिए, आंतरिक क्षेत्रफल प्लस बाहरी क्षेत्रफल प्लस, अब क्या करेंगे प्लस जो बचा है, बचा क्या है दोस्तों, बचा है आपका किनारों का, दोनों कोरों का क्षेत्रफल बचा है जो। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस दोनों कोरों का क्षेत्रफल या किनारों का क्षेत्रफल, दोनों किनारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए दोनों किनारों का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या है ध्यान दीजिए, आंतरिक क्षेत्रफल, तो आंतरिक जो क्षेत्रफल निकला हो कितना 968 निकला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 968 प्लस बाहरी निकला है कितना 1064.8 प्लस दोनों किनारों का क्षेत्रफल। तो दोनों किनारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिख देना होगा 2πr/h होता है। तो हाइट्स इसमें मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ मतलब है क्या बड़ी, अब यहाँ से बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या को आप घटा देंगे, बाहरी से आंतरिक घटाएंगे तो किनारों का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए बड़ी त्रिज्या का वर्ग घटा दीजिए माइनस छोटी का घटा दीजिए, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, आंतरिक जब निकालना होता है किनारों का निकालना होता है तो आपको यही फार्मूला लगाना है। जैसे आपसे बोल दें दोनों किनारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेलन के, तो आपको क्या करना है इसी फार्मूले प्रयोग करना है 2π कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करना है चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 बाद में ऐसे रहेगा, 8 को ऐसे लिख लीजिए 0.8, 8 4 12 हासिल 1, 6 6 12 1 13। ठीक है, हासिल 1 और 9 1 1 कितना हो जाए यहाँ पे 10, 0 ऐसे रहेगा
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32.8 और प्लस 2 ऐसे रहेगा। पाई का मान कितना है 22/7 लिख देना है। फिर आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान आपका कितना दिया था 2.2 बाहरी त्रिज्या, तो यहाँ लीजिए 2.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस स्मॉल आर, स्मॉल यानी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना है दिया 2, तो 2 का यहाँ पे क्या करते हैं आपको स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना है। चलिए अब क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखिए, कितना है ये आपका है 32.8 प्लस, अब आपको इसमें गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44/7 लिख दीजिए। और यहाँ पे जो है गुणित में इसका वर्ग करिए, 2.2 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है। 2 अंक पे दशमलव लगा देना सीधी सी, तो यहाँ लिख देना 4.84, 484 2 अंक पे दशमलव लगेगा, इसका वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग कितना आएगा 4 कर दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए 32.8 प्लस यहाँ पे कितना है 44/7 ऐसे रहेगा। 4.84 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना 0.84। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, तो बचेगा क्या यहाँ पे 32.8 प्लस 44 गुणते 0.12। ठीक है, 0.12 बचेगा। अब इसी का क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए, तो इसको लिख लीजिए 32.8 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए 12 चौके 48 हासिल 4, 12 चौके 48 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है तो आप यहाँ पे 2 अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। अब इसको आप टोटल कर दीजिए, चलिए टोटल करते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो अपने से यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक दशमलव के बाद हो जाएगा, तो 0 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 8 2 10 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 2 7 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर सेम टू सेम सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कितना ये कितना हो जा रहा है यहाँ पे 3 0, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आया था 8 4 12 हासिल 1, फिर 6 6 12 13 हासिल 1, और 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यहाँ सॉरी 2 रहेगा, हम यहाँ पे 3 जोड़ दिए हैं, यहाँ पे 2 कर दीजिए आप, तभी सोच रहे हैं कहाँ से मिसस्पेल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो 20 38, और बीच में यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे क्या लगा दीजिएगा दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग में आएगा, ये वर्ग इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में शेष सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।